नमस्कार दोस्तों, आपको सुदृढ़ ऑफिशियल अब यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में आपको हर रोज नए नए भर्तियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज देखते आपको पता चल गया होगा कि आपके ये हर्ष की बात है कि आपका जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की है, उसका नोटिफिकेशन अभी जारी हो चुका है। इसके अंदर महिला और पुरुष दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और आप जल्द ही इसका अप्लाई करें, नोटिफिकेशन देखें और अप्लाई करें। ये भर्ती है, ये 10वीं पास के ऊपर ये भर्ती है। 10वीं पास जिसने कर रखी है वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकता है। और कुल पद है 52,453 पद है। कुल पद कितने हैं? 52,453 पद है। ये सरकारी नौकरी है, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अंदर जो भर्ती जो फॉर्म को स्टार्ट अप्लाई करने की तारीख है वो 21 मार्च से स्टार्ट हो गया। कब से? 21 मार्च से ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। 21 मार्च से मार्च से स्टार्ट होगा और इसकी लास्ट तारीख है 19 अप्रैल। कितनी? 19 अप्रैल है। 19 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट है। और आपको साथ ही बता दें कि इसका एग्जाम संभावित तारीख है एग्जाम की, वो है 18 से 21 सितंबर। 18 से 21 सितंबर 2025 तक इसके एग्जाम हो सकते हैं। तो उससे पहले आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और आगे जो नोटिफिकेशन में कंप्लीट नोटिफिकेशन है उसकी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। दोस्तों, अभी आपको बता चुके हैं कि ये भर्ती कौन सी है। ये चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है। और ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये भर्ती आयोजित की जा रही है। इसके अंदर कुल पद आपको बताए थे 52,453 इसके अंदर कुल पद है। और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 46,931 व अनुसूचित क्षेत्र के लिए है 5522 से पद है। इसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। और ये विभाग का नाम कौन सा? प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभाग अधीनस्थ कार्यालयों के लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवाएं भर्ती की सेवाओं की अन्य शर्तें जो नियम है 1999 यथा संशोधन रहेगा। ये चतुर्थ श्रेणी की है। ये कुल पद आपको बता चुकी हैं। चलिए, अब इसका जो फॉर्म आपको भरना है वो एप्लीकेशन है, वो ऑनलाइन मोड पर इसको ही फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म भरने का एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन है। और इसकी ऑनलाइन वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है, ये देखिए। तो यहाँ पर आप जाके इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको एसएसओ आईडी पर आपको जाना होगा। एसएसओ आईडी के तहत ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एसएसओ आईडी को लॉगिन करने के बाद सिटीजन एप्लीकेशन में आपको जाना है। सिटीजन ऐप है एसएसओ आईडी के अंदर, उसके अंदर आपको जाना है और उसके अंदर रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर उसके अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। और वन टाइम आपका ओटीआर होना जरूरी है। वन टाइम आपको ओटीआर होना जरूरी है। नहीं कर रखा है तो उसको कर लेना है आपको, वन टाइम ओटीआर। और और दिव्यांगों की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शंस भरे हुए मिलेंगे। ठीक है। तो आवेदन पत्र के नवीनतम फोटो 1 माह पुरानी होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी ना हो, 1 महीने पुरानी ही होनी चाहिए। और इसके अंदर सिग्नेचर भी आपका मांगा जाएगा। सिग्नेचर और दर्श चिन्ह दृश्य चिन्ह, ये जो विजुअल मार्क है जो आपको अनिवार्य है, ये भी आपको भरना है। ये ध्यान पूर्वक आप पूरा नोटिफिकेशन देखने के बाद में आपको ये कर लेना है। मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपसे मांगा गया। 10वीं बोर्ड की मार्कशीट भी आपको अनिवार्य है इसके अंदर। और अगर आप ई मित्र संचालक से जाकर भी आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर लें, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद में आप ऑनलाइन
फॉर्म भरें। और इस रिक्वायरमेंट पोर्टल की जो हेल्प डेस्क है, यहाँ पर हेल्प, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसे उनसे आप हेल्प मांग सकते हैं, कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, वन टाइम ओटीआर जो आपको जो फीस दी गई है, सामान्य वर्ग व क्रिमिनल वर्ग के लिए 600 रुपये है। और देखो, कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये है। और दिव्यांगों के लिए भी 400 रुपये इसके अंदर दिया गया है। ये आपकी फीस होगी। और यहाँ पर आपको जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रिक्त पदों के जो वर्गवार आरक्षण दिया गया है, वर्गवार आरक्षण, यहाँ पर आपको पूरा आरक्षण के बारे में, पूरा वर्गवार किसको कितनी सीटें यहाँ पर अलॉट की गई है, वो आपको यहाँ पर दिखा रखा है पूरा कंप्लीट। सब देख लेना। और यहाँ पर देखिए क्षैतिज, यहाँ पर दिव्यांगों के लिए भी आरक्षण है इसके अंदर। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसके अंदर आरक्षण दिया गया है। हम्म अलग अलग सबको आरक्षण दिया गया इसके अंदर। हम्म इसके अंदर आपको जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है आपका। जो आपकी विज्ञप्ति है, जो लास्ट दायर का विज्ञप्ति की, उससे पहले पहले का जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और 12 के लिए भी है, शहरिया के लिए भी। ये देखिए, 12 जिला के शहरिया आदिवासी जनजाति के लिए भी यहाँ पर लाभ दिया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। हम्म, यहाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% आरक्षित है। हाँ, सभी ध्यानपूर्वक पूरा का पूरा विज्ञापन आपको पहले देखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी पद यहाँ पर सर्जित किए गए। 2% आरक्षण है उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए। इसके अंदर 2% आरक्षण दिया जाएगा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, यह ध्यान रखें। जिनके अंदर जो जो देखिए, जिसके अंदर इनको उत्कृष्ट है, इनको जो योग्यता मिली है, उन देखिए अंतर्राष्ट्रीय खेलों की संस्था है, यहाँ पर टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम दिया गया है पूरा इसके अंदर। जिन जिन के अंदर इनको प्रमाण पत्र दिया गया, उनके अंदर ये वो खिलाड़ी इसमें आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांगों के लिए यहाँ पर, निःशक्त जनों के लिए भी दिया गया है। दिव्यांगों के लिए यहाँ पर उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए पुराना, भर्ती से, इस भर्ती के नोटिफिकेशन से पहले का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो जो आप इसके अंदर भर सकते हो, बी या एल वी, ब्लाइंडनेस या लो विजन की है, हेयरिंग की है, एल डी एस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, सब इसके अंदर कैटेगरी दे रखी है। उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, दिव्यांग भाई भी इसमें अप्लाई करें। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के भी विशेष निर्देश दिए गए हैं, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कंप्लीट। यहाँ पर जब वेतन की बात करते हैं, देखिए वेतन की बात करते हैं, चतुर्थ श्रेणी का पद के लिए जो पे मैट्रिक लेवल वन वन दे है। और प्री विक्षा काल में मासिक नियम पारस्परिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। और पात्रता, यहाँ पर देखिए पात्रता, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर शैक्षणिक मुख्य परीक्षाओं के उपस्थिति होने पर, जहाँ पर लिखित परीक्षा के साक्षर साक्षात के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा के अनुसार भी इसका चयन किया जाएगा। और लिखित परीक्षा साक्षात के साथ साथ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात के माध्यम से चयन किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। इन दोनों में से किसी प्रकार से इनका चयन लिया जा सकता है। देखिए, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में अंदर क्या क्या है, अच्छे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य का होना जरूरी है। यानी स्वस्थ है वही इसके अंदर अप्लाई करे। अच्छा चरित्र होना चाहिए इसके अंदर, चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। और ये देखिए, राष्ट्रीयता यहाँ पर कहा है, भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का प्रजाजन होना चाहिए, भूटान का प्रजाजन है, तिब्बत का भर सकता है। यहाँ पर अलग अलग है, सबका इसके अंदर मूल निवास से आवश्यक होगा।
आयु सीमा। देखिए यहाँ पर आयु सीमा क्या, 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष से 40 वर्ष का हो चुका हो, 40 वर्ष से कम होना चाहिए। 40 वर्ष से कम होना, 18 से 40 वर्ष से कम होना चाहिए। और इसके अंदर निम्न शर्तें हैं वो आपको, आयु है वो 1/1/2026 तक इसकी आयु सीमा का को गिना जाएगा। और इसके अंदर छूट भी दी गई है। सामान्य वर्ग के महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए भी यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है। सभी के लिए यहाँ पर आरक्षण के लिए 5 वर्ष, 3 वर्ष, कहीं पर 10 वर्ष का भी प्रावधान है आरक्षण के लिए। ये देखिए विवाहित, यहाँ पर क्या है, 3 वर्ष की छूट दी गई है, अधिक न हो उसकी विहित आयु सीमा में साझा किया गया है। हम्म भूतपूर्व सैनिक के लिए 50 वर्ष की आयु यहाँ पर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार से सभी को आयु वर्ग के अंदर आरक्षण दिया जाएगा। अब देखिए पेंशन है, नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योग लागू होगा। जिन जो नया नियम लागू है उसके अनुसार उनकी पेंशन है वो नियमानुसार लागू रहेगी। विवाह पंजीकरण होना चाहिए। विवाह पंजीकरण आपके पास होना चाहिए। जिसका विवाह हो चुका है उसका पंजीकरण अनिवार्य है। फिर है पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की, वो आपको वो है ओटीआर, वन टाइम ओटीआर करवाना है। और उसका आपको जो शुल्क है, जो ई मित्र या कियोस्कर से जाकर आप उसका शुल्क भर सकते हैं। उसका शुल्क है वो 21/3/2025 से 19/4/2025 को रात्रि 12 बजे तक, 12 बजे से पहले पहले आपको कर लेना है। और परीक्षा परीक्षा का आयोजन है, तो परीक्षा का आयोजन आपको 18 से 21 सितंबर 2025 को होगा। वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा या टेबल आधारित परीक्षा या ऑफलाइन ओएमआर सीट से परीक्षा ली जाएगी। प्रवेश पत्र आपको, जो प्रवेश पत्र है वो आपको एसएसओ आईडी के ऊपर आपको प्रवेश पत्र आपको मिल जाएगा। वहां पर आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा और वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है। अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में यहाँ पर क्या है, सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होंगे। ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि आवेदन कैसे करें। आवेदन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से एसएसओ आईडी पर जाकर आपको सिटीजन ऐप के अंदर जाना होगा। और उसके बाद में आपको वन टाइम ओटीआर अगर कर रखा है तो उसके अंदर आप कर सकते हो। यहाँ पर देखिए फोटो हस्ताक्षर स्कैन अपलोड किए करना, ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे रखे हैं उनको आपको यहाँ पर फोटो मांगे हैं आपके। देखिए हस्ताक्षर आपको यहाँ पर अपलोड करना है, इसके अंदर हस्ताक्षर भी आपके मांगे गए, सब कुछ मांगा गया है। हम्म ये देखिए ऑनलाइन आवेदन का संशोधन की प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में अगर आप संशोधन करते हो तो 7 दिनों के अंदर आपको 300 रुपये शुल्क भर के आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। हम्म ये देखिए श्रुति लेख की सुविधा, इसके अंदर जो अगर नेत्रहीन जो ब्लाइंड है उनके लिए एक कर्मचारी, जो कर्मचारी का चयन होगा वो कर्मचारी वहां पर श्रुति लेख करेगा। क्योंकि ब्लाइंड है तो वो उसके साथ उसका सहयोग के लिए एक कर्मचारी उसको दिया जाएगा। पहले ही उसका उसका आवेदन कर दें आप। हम्म चलिए आप पूरी कंप्लीट लगभग आपको सभी जानकारी दे दी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अनुसूचित
अनुचित साक्ष्यों को रोकथाम। आवेदन में जो गलत है, जो सूचना नहीं दे, क्योंकि उससे आप पर कार्रवाई की जा सकती है। तो अब यहाँ पर जो एग्जाम किस तरह से होगा, एग्जाम एग्जाम यहाँ पर दिया गया, उसका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस दिया गया। सामान्य हिंदी का होगा 50, अनुमानित पर्सन है 30% होंगे। सामान्य अंग्रेजी के 15% होंगे। सामान्य ज्ञान के होंगे 50% होंगे, जिसके अंदर 50% के अंदर आपको यहाँ पर दिया है भूगोल के होंगे 10, और इतिहास कला संस्कृति की होगी। भारतीय संविधान में राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसके ऊपर होगा 10% होगी। सामान्य विज्ञान के 5% होगी। समसामयिक की 10 होगी। विशेष कंप्यूटर के, बेसिक कंप्यूटर के 5% होगी। कुल मिलाकर ये आपका यहाँ पर हो गया। जो गणित का है, देखिए ये देखिए, सामान्य गणित का 25 नंबर का कुल होगा 120% होंगे। 120% हो, उसके लिए आपको कुल 2 घंटे दिए जाएंगे। कुल 2 घंटे दिए जाएंगे। सभी पर्सन है पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मैक्सिमम 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे, और उसके अंदर 2 घंटे दिए जाएंगे आपको। और आपका नेगेटिव मार्क भी इसके अंदर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्क होगा। आप ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हम्म पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपके नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है वेबसाइट के। ये देखिए, सामान्य हिंदी अंग्रेजी है, इसके अंदर क्या आने वाला है पूरा। जो देखिए, सामान्य हिंदी के अंदर है ये संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण सतत सपुरुष, ये सब व्याकरण, पूरा कंप्लीट व्याकरण दे रखा है। अगर पूरी यहाँ पर इनको बारे में ये अगर पूरा सिलेबस बताने लगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम इतनी विवरण में इसको बता सकें। ये देखिए, इंग्लिश का है, भूगोल का है, ज्योग्राफी यहाँ कंप्लीट दे रखा है। ये राजस्थान इतिहास कला और संस्कृति का आ गया है। हम्म और राजस्थान संविधान, राजस्थान का विशेष संदर्भ में राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था आ गई। सामान्य विज्ञान है, प्रमुख समसामयिक की घटनाएं हैं, और देखिए सामान्य कंप्यूटर का आ गया, गणित है सामान्य, इनका सब का एग्जाम ये आपका होगा। पूरा नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा। और आपकी यहाँ पर देखिए, ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है। और अगर वेबसाइट है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर भी इसकी वेबसाइट के बारे में देख सकते हो, वहाँ पर आपको दे दी जाएगी। और ये दूरभाष नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं। और आप सभी सभी विद्यार्थी हैं, एक बार इस सेशन को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए हर भर्ती का जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, तो आपके लिए हर भर्ती के नोटिफिकेशन और उस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दे दी जाएगी। आप चैनल में बने रहें। जय हिंद, जय भारत।